क्वेश्चन आपसे पूछना था। जैसे गुरुजी जब ये इंसान का जन्म होता है व्यक्ति का, तो जब वो जन्म से पहले माता के गर्भ में होता है, तो गुरुजी वो क्या क्या अपने जन्म के साथ लेके आता है? भाग्य में, जैसे भाग्य में लेके आता है, ज्ञान लेके आता है, आयु लेके आता है, सुख समृद्धि लेके आता है। तो क्या क्या चीजें गुरुजी ऐसी होती हैं जो उसके साथ, जन्म के साथ, उसके साथ अटैच हो जाती हैं? और क्या ऐसी बातें हैं जिनको वो चेंज कर सकता है, और कौन सी ऐसी चीजें जिनको वो चेंज नहीं कर सकता? बहुत अच्छा सवाल है। और जी। मेरे हिसाब से इस बात को सभी को समझ लेना चाहिए, है हाँ ना। जी गुरुजी। जी। देखो, बच्चा, पहली बात तो आपके कर्मों पर निर्धारित करता है कि बच्चा किस टाइप का आएगा। जी। अगर मान लिया जाए कि नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति है, अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहा है, जी। तो वो कितना भी बड़ा घटिया इंसान क्यों ना हो, जी। बच्चे का प्लानिंग करने के दरमियान में उससे पहले कम से कम 1 से 1.25 महीने पहले जी। सारे बुरे ख्यालात को साइड में कर दें। जी। 1.25 महीना इनफ होता है इसके लिए। और जी। जैसे खान पान में, जैसे कि होता है अगड़म बगड़म खाना पीना जो है, ये बंद कर दें जी। पूर्ण तरीके से, सात्विक बनकर। जी। उसके बाद प्लान करें। जी गुरुजी। और उस दरमियान में चाहे ग्रंथ हमारे कैसे भी हो, जो भी नई विचार हो, जी गुरु। वो बातें 1.25 महीने से स्टार्ट करना है, ताकि आपके जो पार्टनर है, आपकी वाइफ है या पत्नी है, जो भी है, तो जी। वो बातें हमेशा उनके माइंड में चलनी चाहिए। जी। जब प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग से लेके उस दरमियान तक का आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है या बोलना है कि वो इफेक्ट बच्चे पे पड़े। जी। आपको पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, ज्ञान की बातें सोचनी चाहिए। और हो जी। सके तो भागवत गीता या रामायण या शिव पुराण या विष्णु पुराण या इसका ध्यान देना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए। इसे जी। करने से आपके बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। जी। जिस प्रकार से हमारे महाभारत के अंदर आपने एक वाकया देखा होगा कि अर्जुन जब अभिमन्यु पेट में होता है और द्रौपदी के साथ में जब वो बातें करता है, कि ज्ञान की बातें करता है जी। कि क्षमता के अनुसार अगर हम किसी भी कार्यों में आगे बढ़ना चाहें, तो हर एक चीजों को अपने माइंड में पूरी तरह से रखना चाहिए, वो सारी चीजें बताता है। जी। तो 7 चीजें बताता है। 7वें चीजों, युद्ध का महायुद्ध छिड़ जाए तो उसमें कैसे आपको बचना है, वो सारी चीजों का जी। ज्ञान द्रौपदी को अर्जुन बताता है। और द्रौपदी को 7वें वचन पे जो है कि 7वें लाइनअप पे वो उसे नींद आ जाती है। तो जब तक औरत जागती है, जब तक वो बच्चे का जागना होता है। जी। जैसे औरत सोई वैसा बच्चा सो जाता है। जी। तो आपने देखा होगा, अभिमन्यु ने जब महाभारत के दरमियान में जब पांचों पांडव कहीं और गए रहते हैं, और वहां पे दुर्योधन चढ़ाई कर देता है। जी। दुर्योधन चढ़ाई कर देता है कि अभी इसके पूरे खानदान को उड़ा देंगे हम। जी। तो अभिमन्यु खड़ा हो जाता है, घर पे रहता है और बोलता है, खड़ा हो जाता है, बोलता कि माता श्री, मैं युद्ध करूंगा। जी। जब द्रौपदी कहती है कि पुत्र, तुम्हें तो ज्ञान भी नहीं है, जी। तो किस प्रकार से आप उस पे आप युद्ध करोगे, कैसे करोगे। तब अभिमन्यु कहता है कि माता श्री, जब मैं पेट में था, जब पिताश्री जब बता रहे थे, उस दरमियान में सारी बातों को हमने सुना है। जी। बस एक संदेह है, जब 7वीं बातें स्टार्ट करना शुरू किया उन्होंने, सारी चीजों का जब भेद बता रहे थे, तो आप निद्रा में आ गए, इसलिए मुझे सोना पड़ा। वो छोड़ के बाकी 6 के 6 गुणों याद है मुझे। जी। 7 फाटा तोड़ना हो या 7 तरंग में लड़ना हो, तो 6 तो लड़ लूंगा। जी। लेकिन 7वां लड़ने के लिए वो हम सुन नहीं पाए, उसका ज्ञान नहीं है। फिर भी जब 6 लड़ गया, तो 7वें का कौन देखता है। जी। 7वां तो युद्ध करके निकल जाऊंगा। जी। तो वो पूरा युद्ध करता है, सब में जीत हासिल करता है। 7वें तरीके से, 7वां जो होता है कि दुश्मन जब भी
आपसे युद्ध करता है तो दुश्मन रणनीति खेलता है। जी। इन रणनीतियों से बचने का उसके पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, आगे पीछे से सब जगह से घेर लिया गया और अभिमन्यु को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया। जी गुरुजी। तो हमारा शास्त्र कहता है कि जब भी अगर बच्चे की प्लानिंग होती है उस दरमियान में भक्ति अर्चना ये सब पूजा अर्चना करना चाहिए, और उस पे आप कैसा चाहते हो पुत्र, जी। ये आपके विचार पे टिकता है कि आप पुत्र कैसा चाहते हो। अगर तुम जी गुरुजी। महादेव जैसा पुत्र चाहते हो तो महादेव का जो है कि शिव पुराण पढ़ो, महादेव पे जी। निचर पढ़ो। अगर आप कृष्ण की नहीं चाहते तो कृष्ण के प्रवचन पढ़ो आप। जी। विष्णु को चाहते हो तो विष्णु की जैसे सोचो आप। तो आप जी। किस तरीके का आप अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहते हैं, ये 9 महीने का टाइम उसके लिए होता है। जी गुरुजी। और ऐसा करने से बच्चा कभी भी तुम्हारा गलत मार्ग पे नहीं जाएगा, और उल्टा वो जो है कि जैसे वो जन्म लेगा उसके अंदर एक तेज बहुत अलग रहेगा। जी। उसके एक मुस्कान में तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, उसके हर एक कलाओं पे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तो हर किसी को जब बच्चा पैदा करना है या प्लानिंग करना है तो ये नीति को अपनाने की कोशिश करें। जी गुरुजी। तब इसमें आप 100% ये समझ सकते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है कभी गलत नहीं निकलेगा। जी। तो देखो, कर्महीन आप हो, लेकिन जब प्लानिंग करना हो तो क्रमहीन वाले दिमाग वहां पे नहीं लाना है। जी। इसीलिए कहा गया है बच्चों को ज्ञान पहले उसके माँ बाप से मिलता है, और पहला गुरु जो है माँ बाप ही होता है। जी गुरुजी। और वो अगर वहां से ज्ञान गलत मिलेगा तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। जी। समझ में आया? हाँ जी गुरुजी, ठीक बात है। जवाब मिल गया? और हाँ, मिल गया जवाब गुरुजी। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है। जो बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, उसमें देखा गया कि बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे निकलते हैं उनके, और एक अच्छे ट्रैक पे चलते हैं, और बहुत से बच्चे जो उनको बहुत परेशान करते हैं, दंड देते हैं और गलत ट्रैक पे चलते हैं। तो गुरुजी, इसमें उनके कर्म भी तो महत्व रखते हैं, माँ बाप के पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, उसके नहीं नहीं अलावा नहीं नहीं संतान नहीं के नहीं, कर्म। देखो देखो जी। क्या होता है, जब भी मैंने जी। आपको बताया ना कि माँ बाप कैसे हैं ये उनके ऊपर निर्धारित करता है। जी। माँ बाप के कर्म बच्चे के ऊपर क्यों आएगा? जी। बच्चा खुद अपना कर्म लेके आता है। जी। इस संसार में जब वो गर्भ से बाहर निकलता है उसी दरमियान में आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से सारे कर्मों का भंडार उसके सर पे आके गिर जाता है। जी। आपने देखा होगा, बच्चा होता है, होने के बाद बचपन से ही बीमार बहुत चलता है, उसकी दवाइयां बहुत होती है, बहुत जी। सारी चीज, क्योंकि वो कर्मों को लेके आता है। परमात्मा जी। 2 तरीके से कर्मों को हल्का करने की कोशिश करता है। और परमात्मा ये चाहता है कि बचपन में जितना उसे दंड मिल जाए उसके वजह से इसके माँ बाप सुधर जाए। जी। ये डॉक्टर के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, हर जगह जाएंगे, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक परेशान रहते हैं। बच्चा जी। मरते मरते जीवित होता है, मतलब उसके कर्म वहां पे कट रहे हैं। जी गुरु जी। समझ गए? मतलब जी। उसके कर्म कट रहे हैं, और जब वो बड़ा होगा धीरे धीरे, फिर जब एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। जी गुरु जी, लेकिन माँ बाप के ऐसे कौन से कर्म होते हैं गुरु जी जो उनको ऐसी संतान मिलती है जिसके कारण उनको परेशान होना पड़ता है? माँ बाप के कर्म ये होते हैं, गंदे कर्म ये होते हैं कि शुभ दिन देखते नहीं है। जी। वो कितने बड़े अत्याचारी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये कभी भी मिलन की प्रयास करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी। जी। जो भी हमारे आते हैं, पूर्णिमा आते हैं, नक्षत्र आते हैं, पुष्प नक्षत्र आते हैं, ये सब सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जी। जब भी आप अब एकाग्र मतलब एक होते हो तो उस जी। दरमियान में टाइम टेबल को नोट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवस का एक शिकार बना के आप हवस में लीन हो जाओ, हवस की जो गंदगी होगी ना वो बहुत डेंजर निकलेगा। जी। वो कभी भी तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। जी। तो ये तो पहली बात, अगर हम आंकड़े की बाजी में देखें और हर एक तरीके से देखना चाहें तो ये जी। ये
हम पे निर्भर करता है। जब हम गलत टाइम पे गलत तरीके से हम पेश आते हैं तो बच्चा वैसे ही पैदा होता है। कभी आंखें छोटी हो जाएगी, कभी लंगड़ा हो जाएगा, जी कभी लूला हो जाएगा, कभी वो सर बड़ा हो जाएगा, कहीं हाथी नहीं है। तो ये सब जी तुम्हारी इन गलतियों का परिणाम है। जी आप समझ गए? जी गुरुजी। अच्छा लगा ये सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ये भी है ना, जैसे बहुत से माँ बाप ऐसे रहते हैं, जैसे उनका बच्चे का जन्म होता है, यहाँ तो उसके कुछ टाइम के बाद ही डेथ हो जाती है, और यहाँ उसके 2 साल बाद, 5 साल बाद, या यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है, तो वो किस कारण होती है? ये ऐसा इन क्यों होता है? कारण देखो क्या होता है। मैं आप सभी को एक बात बता दूं, ये भी बहुत जी अच्छा प्रश्न है आपका। जी क्योंकि ये प्रश्न, एक बार की बात है कि जब मुझे भी ये पता नहीं था। जी मुझे भी पता नहीं था। एक मेरे मित्र थे, जी गुरुजी। उनका लड़का करीब से करीब 13 या 14 साल का था, जी और पहले से अच्छा था। जी पहले से अच्छा था, वो बचपन से लेके वो जब तक वो जिंदा था, जब तक बहुत अच्छा था, नेचर था। जब मैं जाता था तो फिर बोले अंकल आ गए, अंकल मेरे लिए कुछ लाए होंगे, ऐसा। जी तो जी मेरी आदत रही है कि मैं चॉकलेट वगैरह या फल वगैरह सब मैं ले जाता था, दे देता था उनको, जी उनके घर पे जाता था। या जी वो कभी ऐसे बातें हो तो फिर मैं बोलता था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके जी से तो उस अभी फिलहाल की बात है, आपका 18 की बात है, 2018 की। जी जी गुरुजी। तो उस लड़के को सांप काट लिया। जी सांप काट लिया, और सांप काटने के बाद वो उसकी मृत्यु हो गई। जी तो उसका इकलौता तो लड़का था, हालांकि अब प्लानिंग तो भी कर सकते हैं, उस ये स्थिति उनकी। तो जी उस दरमियान में मुझे दुख हुआ। जी गुरुजी। तो मैं सुना, तो मैं शूट पे था, शूट करता था, इस फील्ड में भी था मैं। तो जी मैं उससे मिलने चले गया। जी उसके घर पे गया तो मातम छाई हुई थी पूरी तरह से, क्योंकि लड़के का कार्य बहुत अच्छा था। जी तो उसे मैंने कंधा दिया। जी कंधा दिया तो उसका जो उसकी आत्मा है, वो आत्मा जो है कि वो डायरेक्टली मुझसे बात करे, अंकल मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं लाए, जी ऐसे। जी तो गुरुजी। मेरे आंखों से भी आंसू आ गए। फिर उसे कंधा दिया, गया शमशान गया। अब छोटे जी बच्चों को जलाया नहीं जाता, उसे गाड़ा जाता है। जी गुरुजी। तो मिट्टी वगैरह देने से पहले कुछ चीजें मैंने मंगाया मार्केट से, उसके साथ में रखा मैंने। जी मैंने उसे साथ में रखा, और उसके बाद दुख हुआ। उसके बाद मैंने उसके ऊपर डिटेलिंग निकाला पूरा। जी क्योंकि बोलते हैं ना, अगर जब तक मैं उसको सही तरीके से नहीं देखूंगा, मजा नहीं आएगा। जी गुरुजी। तो उस विषय में मैंने मेरी अपनी जो हाईलाइटेड करने वाली जो दृष्टि है, डायरेक्टली उसे एक्टिव किया मैंने। जी एक्टिव किया, और उससे मैंने एक्टिव करके डायरेक्टली मैं जुड़ा। जी और यही प्रश्न किया मैंने कि मतलब बच्चा अच्छा था, जी गुरुजी। सारी चीजें, उसकी तो कोई गलती थी भी नहीं, हालांकि मैं भी देख रहा हूँ जी उसको बचपन से। ऐसा क्यों हुआ? जी तब वहां से जवाब आया कि उसका दिन ही इतने दिन के लिए था। जी गुरुजी। इसे किसी और लोक में जाना था, और ये कुछ बाधाओं के कारण जो है कि ये गलत जगह पे आ गया। ये गलती किसकी है? परमात्मा की। जी गुरुजी। परमात्मा की है। जी जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा पाया ये। जी तो मैं बोला, परमात्मा तो कभी गलती कर ही नहीं सकते भाई, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी परमात्मा की तो कोई गलती नहीं है, और वो क्यों ऐसा करेंगे? जी तो उससे भी मैंने जो है कि दृष्टि दिया। दृष्टि देने के बाद मैंने बोला, तेरे बच्चे से ही बात करना है तो बात कर। जी मैंने बात कराया, सब रोने चालू हो गए, रोना चालू जी हो गई है, ऐसा वैसा। तो फिर उसने डायरेक्टली बोला कि आप टेंशन नहीं लो तो सही रहेगा। क्योंकि जी मेरा भी सौभाग्य रहा कि आपके गो धीरे धीरे मजबूती आना चालू हुआ। जी गुरुजी। फिर वो
उन लोगों ने प्लानिंग किया। अभी भी 2 बच्चे हैं उसके, अभी उसके जी बाद का प्लानिंग था उसके। जी 2 बच्चे, दोनों लड़के ही हैं उसके। तो जी ये सब सारी चीजें, तो ये कहने का अर्थ ये है कि आप जो बताया कि वो जन्म लेता है और 4 दिन 5 दिन या तुरंत 2-4 घंटे के बाद मर जाता है। तो जी उसका कारण है कि उसका जो भी कमियां होगी, जी उन कमियों की वजह से उतना दिन उसे आना पड़ेगा। जी वो आएगा और अपने हिसाब से चला जाएगा, तो उसका शोक और दुख नहीं होना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है, ये जी कभी नहीं होना चाहिए। आपने बहुत देखा होगा कि अच्छा इंसान जो होता है बहुत अच्छा काम करता है, जी कभी किसी से गाली नहीं, कभी किसी से गलौज नहीं, कहीं किसी से बदतमीजी नहीं। उसकी आयु जी 25 साल का होता है या 30 साल का होगा तो ऑफ हो जाता है। जी गुरुजी। तो लोग लेकिन कहते हैं गुरुजी, बहुत अच्छा जी आदमी था, बहुत अच्छा जी आदमी था, कभी कोई गलती किया नहीं, लोगों को खिलाया पिलाया अच्छे से रखा और चला जी गया। तो अच्छे इंसान का कर्म समाप्त हो जाता है बुरे, तो उसे मुक्त जी होना पड़ता है, जी गुरुजी। उसे मुक्त जी होना पड़ता है। अब जी रही बात कि एक्सीडेंट हो गया या जल के मरना या फांसी लगा के मर जाना, ये सब जी सारी चीजें जो है कि थोड़ी सी बहुत अलग है, क्योंकि ये जानबूझ के जहर खाते, कोई लड़की के चक्कर में जहर खा लेता है। जी बात बहुत दूर की कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जो है मायने रखता है, हर एक इंसान को मायने रखता है। कोई लड़की के प्यार में अंधा हो जाता है, अपने हाथ काट लेता है, गला काट लेता है, सब कुछ काट लेता है। जी तो कारण क्या है भाई, ये सब करने से क्या मिलता है? जी ये तो तुम सही अपने बात। कर्म बढ़ा रहे हो, बुजदिल जैसे जीना चाहते हो और बुजदिली कर रहे हो, इसलिए अपने आप को मार रहे हो। जी गुरुजी। जी तो ये मारना भी पाप है। जी। मेरे हिसाब से लेकिन आपके गुरुजी सवाल का इसमें, जवाब मिल गया। हाँ, जवाब मिल गया गुरुजी, बिल्कुल। लेकिन गुरुजी इसमें फिर भी माता पिता का कुछ ना कुछ तो इसलिए उसे वहां से जाना होता है। हाँ, तब क्योंकि ऐसा इनको होता है गुरुजी। तब जी इनको महत्व पता चलता है, बच्चे का महत्व क्या होता है। तब इनके जी अंदर एक भाव आता है, इनके अंदर जी भाव आता है। फिर दूसरे के बच्चों को देखने के बाद उनको अच्छा लगता है, कुछ बिस्किट लेके दे देना या उसको पप्पी ले जी लेना या कैसे हो इस तरीके से जी कर देना। तो वो जी भाव गुरुजी। प्रकट होता है। फिर जो इनके पास जो बच्चा जन्म लेता है वो जी अच्छा होता है। और उसके जी बाद इनका जो है कि किसी से कोई प्रश्न नहीं होता कि किसी को नीचे की दृष्टि से देखो या किसी भी तरीके से, वो प्रश्न नहीं। जी गुरुजी। जी समझ गए? बिल्कुल। जी गुरुजी, बिल्कुल। क्योंकि बात वही है गुरुजी, अगर किसी की 3 संतानें, मान लो एक संतान उसकी चली गई और 2 संतानें उसकी सही है और होल लाइफ उसके लिए पास है, उसके साथ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो माँ बाप के कर्म ऐसे थे कि जिस कारण उनको एक संतान का दुख भोगना पड़ा और वो जिंदगी भर के लिए उनके साथ रहा। होता और है जो होता उनके है। अच्छे कर्म थे, तो उनकी वजह से 2 संतानें जो उनके एक अच्छे ट्रैक पे चल रही हैं या उनके साथ में उनका सुख उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के कर्म भी गुरुजी उसमें इन्वॉल्व रहते ही हैं, जिस हाँ, कारण संतान के तो होते ही हैं, क्योंकि मैंने उसको उतनी ही आयु मैंने भोगनी है। आपको एक ही बात जी बोला कि सबसे जी पहले तो ये हमें समझ लेना चाहिए जी गुरुजी। कि हम किसी को उस दृष्टि से जब हम देखते हैं जी और वैसा हम समझते हैं जी गुरुजी। तो गलत होता है। कभी भी जी आने वाले जो नए जनरेशन है उनके लिए बता रहा हूं मैं, जी कभी जी भी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं करना चाहिए। जी गुरुजी। ईर्ष्या भाव कभी भी नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी से दुनियादारी नहीं करनी चाहिए, ताकि उनको तकलीफ हो। उनको तकलीफ होगा तो तकलीफ आपको मिलना है। बिल्कुल गुरुजी, ठीक बात है। सही बात। परमात्मा कहता है कि अगर आप किसी के विषय में बुरा सोचते हो जी और बुरा करते हो जी तो ये नहीं समझना कि तुम महादेव बनते हो या जी नारायण गुरुजी। बनने की कोशिश कर रहे हो। जी वो बुरा और बुरे कार्य तुम्हारे समक्ष आएगा, वो भले लेट आए। जी गुरुजी, ठीक बात। परमात्मा के तराजू में ना सब एक समान है। ऐसा नहीं कि जी गुरुजी। लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं है। जी वो एक समान है। वो कभी भी जी किसी को पाप नहीं बनने देता। जी गुरुजी। आप समझ गए? तो ये हाँ सब है, बिल्कुल सब गुरुजी, अपने ठीक कर्मों है। पे हिट है, नहीं तो सब फिट है। जी